बजरंग बली की, आंजनेय स्वामी की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आखिर न चाहते हुए भी कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में एक आत्मघाती गोल कर दिया। जैसा कि विशेषज्ञों का मानना था कि कांग्रेस की जो बढ़त कर्नाटक में चल रही है, अगर कांग्रेस कोई भी आत्मघाती गोल नहीं करती है तो यह बढ़त उसकी विजय में परिवर्तित हो सकती है। लेकिन अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस का वह आत्मघाती गोल जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि वह अगर जीत जाती है तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने जैसा कार्य भी कर सकती है। बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात ही भाजपा के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हुआ और भाजपा ने उसी बात को भुनाया। बजरंग दल पर प्रतिबंध मतलब कि उन्होंने बजरंग दल में प्रतिबंध होने की बात को बात करी। और बजरंग बली अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता। जहां तक हम बात करते हैं, बजरंग दल और बजरंग बली दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। बजरंग दल एक राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को विनय कटियार ने की थी। इसकी स्थापना राम जानकी जो रथ यात्रा निकल रही थी उस रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए की गई थी। यह विश्व हिंदू परिषद का एक युवा हिंदूवादी संगठन है। यह अपनी कट्टरता के लिए बहुत ही विख्यात है। लेकिन वहां पे बजरंग दल की बात कही गई है, ना कि बजरंग बली की बात कही गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, वहीं पे भाजपा ने इसको मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री पर प्रत्यक्ष वार करते हुए बोला कि हमारे प्रधानमंत्री जी फेंकने में बहुत तेज हैं। जो घटनाएं पाकिस्तान में होती है उस घटनाएं को बिहार में बताते हैं। बात बजरंग दल की हो रही है, उसको बजरंग बली से जोड़ रहे हैं। बजरंग बली हमारे आराध्य हैं और हम अपने आराध्य के नाम पर गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भूपेश बघेल ने कहा है कि अपने आराध्य बजरंग बली को नाम करके बजरंग दल द्वारा जो गुंडागर्दी की जा रही है उस गुंडागर्दी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और बजरंग दल के यही क्रियाकलाप होंगे तो छत्तीसगढ़ की तरह उसको कर्नाटक भी प्रतिबंध किया जाएगा। यही मौका वादी कार्ड खेला गया है और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ करके प्रचार किया जा रहा है। जहां तक हम बात करते हैं पिछले चुनाव की बात करते हैं तो पिछले चुनाव में स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण जेडीएस के नेतृत्व में कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा की जो विपक्षी पार्टी थी वह काफी सशक्त थी और उन्होंने इस सरकार को चलने नहीं दिया। कुछ ही महीनों बाद इस सरकार को गिरा दिया गया और बीएस येदियुरप्पा फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बीएस येदियुरप्पा के बेटे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के पश्चात बीएस येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा दिया और येदियुरप्पा के इस्तीफा के बाद मुंबई राज को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन कर्नाटक में 40% कमीशनखोरी का आरोप लगा करके कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई। कर्नाटक वही क्षेत्र है जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के राहुल गांधी ने कोलार में मोदी पर एक टिप्पणी की थी, जिस टिप्पणी के चक्कर में उनके न्यायालय द्वारा उनको सजा सुनाई गई और उनकी लोकसभा सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। लेकिन हम बात करते हैं वर्तमान की बात करते हैं। अगर इस समय देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति बढ़त में है और कांग्रेस की स्थिति जो बढ़त में है यह सरकार में परिवर्तित होगी कि नहीं होगी, लेकिन तमाम सर्वे को देखें तो इस समय कांग्रेस की स्थिति बढ़त में है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस का यह आत्मघाती गोल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बजरंग दल पर प्रतिबंध शायद कांग्रेस के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो। लेकिन जनता अब यह समझ चुकी है कि बजरंग बली और बजरंग दल दोनों अलग अलग चीजें हैं। बजरंग बली को जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो पहले श्लोक में कहा गया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी ज्ञान और गुणों के सागर हैं। अगर हम जी हमारे आराध्य हैं तो हमको इस बात की बुद्धि देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, हम इसका आकलन कर सकें और राष्ट्र की राजनीति को धर्म की राजनीति से दूर रखेंगे। लेकिन क्या होता, क्या जनता समझ सकती है? 83% वोटरों में से अगर 40% वोटर भी भाजपा के इस प्रलोभन में आ जाते हैं, सरकार के इस प्रलोभन में आ जाते हैं, तो फिर से कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनेगी। सरकार किसकी भी बने, लेकिन वह सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बननी चाहिए और अलोकतांत्रिक तरीके से न बननी चाहिए। लोकतंत्र में लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।